नमस्कार दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य, टैक्सी चालक। दोस्तों, मैं एक कैब चलाता हूं और मेरे सभी भाइयों को पता है, जितने भी कैब चालक हैं या टैक्सी चालक हैं, जितने भी हमारे ड्राइवर समाज के लोग हैं, सभी को पता है कि इस महामारी के चलते जो हमारा कोरोना चल रहा है, हमारा व्यवसाय बिल्कुल जीरो हो चुका है। यहाँ पे हमें कहीं से भी हमारी ना सरकार से कोई मदद मिल रही है हमें, और ना ही तो किसी कंपनी से। जिन कंपनियों में हम सालों साल काम कर रहे थे, अभी तक उन्होंने हमारी सूझ खबर नहीं ली है। बहुत सी समस्याएं हमारे साथ हैं जो हम लोग बयान नहीं कर पाते हैं, और हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके घरों में 1 रुपये मदद के नाम पे नहीं पहुंची, और किसी से भी नहीं पहुंची, ना ही कंपनियों से और ना ही सरकार से। वहीं पे मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो टैक्सी समाज है ये बिल्कुल ख़त्म होने पे जा रहा है। टैक्सी का कारोबार, हमारा जो बस चालक हैं, ट्रक चालक हैं, या हमारे टैक्सी चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, ये सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे आ चुके हैं और लोग भुखमरी पे बिल्कुल आ चुके हैं। किसी भी चालक के घर में आज राशन नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, दुनिया भर की उनकी परेशानियां हो चुकी है, कर्जा दुनिया भर का सर के उन पर चढ़ा हुआ है, और अंदर ही अंदर वो इस समय घुट रहे हैं। हजारों तरह के उल्टे सीधे उनके मन में विचार आने लग गए हैं कि अब उनकी जीवन नैया पटरी पे नहीं आ सकती, क्योंकि जब कोई मदद नहीं करने वाला है तो कहाँ से आएगी। जिन कंपनियों में हम काम करते थे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, वो तो कभी हमें पहचान भी नहीं रहे हैं अभी। और सरकार जो मदद करने के नाम पे कुछ लोगों को दे दिया, 5-10% लोगों को, बाकी आज 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं। कैसे कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं वो तो वही लोग जान रहे हैं, या तो मैं भी जान रहा हूँ कि मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। हमने सरकार से कई तरह के हमेशा मांग की है, हमेशा हाथ जोड़ा है कि हम टैक्सी वालों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन क्या वजह है ये तो सरकार समझ सकती है। हमें नहीं पता लग पा रहा है कि ऐसा क्या इन कंपनियों ने उनको जन्म घुट्टी पिला रखी है, या क्या आपस में गठबंधन ऐसा कर रखा है कि सिर्फ हर तरफ से टैक्सी वाले ही मारे जा रहे हैं। घर से निकलते ही हमें बांटना है, एक 5 रुपये का भिखारी से ले करके, और पुलिस वाले टैक्स, टोल, जगह जगह पे हजारों तरह के कर, जीएसटी हमें देना ही देना रहता है, लेना किसी से नहीं है। वहीं पे सरकार, कोई हम उनसे मदद मांग रहे हैं तो हमारी सुनवाई करती ही नहीं है। टैक्सी चालक या ड्राइवर के नाम पे इनके यहाँ कोई नाम ही नहीं रह गया, कोई लिस्ट नहीं है कि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है देश में जो समाधान ना हो सके। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो छोटे पद पे बैठे हुए हैं, बड़े पद पे बैठे हैं, अगर वो चाहें तो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यही होता है, उनका कहना ये अक्सर यही आ जाता है सामने कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, ये हमारा कार्य नहीं है। दोस्तों, कार्य तो किसी का होता है, किसी का नहीं होता। मैं एक टैक्सी चालक हूँ, मुझे रास्ते में एक गड्ढा नजर आ रहा है तो मेरा काम नहीं है कि वो जा करके भरूं मैं, मेरा काम है गाड़ी साइड से निकाल देना। लेकिन इंसानियत देखी जाए तो उस गड्ढे में कोई गिर के उसको चोट लग सकती है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है तो मैं उसके यहाँ कोई जाके निशान रख दूंगा, या मैं किसी न किसी की हेल्प करूंगा। इंसानियत के नाते अगर चाहें तो जितने हमारे बड़े बड़े नेता, आला अफसर बैठे हुए हैं, वो अपना फर्ज अगर साइड पर रख करके अगर चाहे तो इंसानियत के नाम पे हमारी मदद कर सकते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पद का ब्यौरा ना दें सर, क्योंकि यहाँ पे एक गरीब जनता मर रही है। एक इंसानियत के नाते हम चालकों का हेल्प करें। बहुत से इसमें ऐसे पदाधिकारी हैं जो छोटे भी हैं, लेकिन वो चाहें तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हमारे नेतागण हैं जो हमारा इस सिस्टम जो आज खराब हो चुका है, व्यवसाय खत्म हो चुका है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है इन कंपनी वालों के चलते और सरकार के चलते। ये चाहें तो इसमें कुछ भी सुधार कर सकते हैं अगर ये कोशिश करें, लेकिन अपने पद के अवधि से नहीं, अपना पद दिखा के नहीं, इंसानियत के नाम, इंसानियत के नाते अगर ये चाहें तो कोई भी सिस्टम बदल सकते हैं। हमें नहीं पता अंदर अंदर इनके क्या कानून चलता है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं हमारे सरकारी नेतागण या कार्य करने वाले, इनके सब कुछ पता होगा कि कहाँ से क्या हो सकता है। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा हम ड्राइवरों के ऊपर ध्यान करें,
अगर हो सके आपके हाथ में है या आपके कोशिश करने से हमारी समस्या का हल हो सकता है। हम लाखों करोड़ों जो ड्राइवर हैं इनका जीवन अगर सही ढर्रे पे सही पटरी पे आ सकता है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी तरह से आप अपनी तरह से जिस तरह कर सकते हैं हम लोगों का मदद कर दें। क्योंकि ये जो राजनीति चल रही है इन कंपनियों की, इन सरकारों की, इनके चलते हमारा कोई भला नहीं हो सकता। क्योंकि हम सालों साल से गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये नोटों के दम पे हम जैसों को गुलाम बना बैठे हैं और सरकार इनके ऊपर पूरा हाथ रख के बैठी हुई है। ये इनको क्या देते हैं वो इनको क्या दे देते हैं, ये इन दोनों की आपस में मिली भगत है, सरकार की और कंपनियों की, हमें नहीं पता। लेकिन हम अपने घरों में मरने को मजबूर हो रहे हैं। हमारा व्यवसाय जा रहा है, हमारी गाड़ियां खींचने को खड़ी हुई हैं, हमारी किस्तें टूटी पड़ी हैं, इंश्योरेंस है नहीं, घर में खाने को रोटी नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हम ड्राइवर भाइयों की कुछ मदद करें ताकि हमारा ड्राइवर समाज जीवित रह सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद।